सनातन धर्म में मोहिनी एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस शुभ दिन पर विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु जी के भक्त पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। यह व्रत श्री हरि को समर्पित है, जिन्होंने समुद्र मंथन के दौरान अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत आज 8 मई 2025 को रखा गया है। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, आइए इस वीडियो के दौरान हम जानते हैं। एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प ले लें। एकादशी के दिन पूरे घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई करके भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। श्री हरि को पीला रंग बहुत प्रिय है, अतः इस दिन पीले वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय तुलसी पत्ता अर्पित करें, है ना। मोहिनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, चावल आदि खाने से परहेज रखना चाहिए। वैसे ज़्यादातर यही कोशिश कीजिए कि हमेशा हम शाकाहारी भोजन ग्रहण करें। इस दिन तुलसी पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही तुलसी को हाथ लगाना चाहिए। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से सुख समृद्धि तो बढ़ती है, साथ ही साथ घर में पॉजिटिविटी रहती है। विष्णु पुराण के अंतर्गत बताया गया है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, साथ ही उसे मनचाहा फल भी प्राप्त हो जाता है। और वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों का बहुत ही महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम के 3 दिन होते हैं, जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा तक की तिथियां बड़ी ही पवित्र और शुद्ध मानी गई हैं। इनका नाम पुष्करिणी है। यह सब पापों का क्षय करने वाली है। जो संपूर्ण वैशाख महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि जिसने नहीं किया हो, अक्सर ऐसा होता है जैसे वैशाख महीना और कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए, जिसका हमें बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। यदि वैशाख महीने में आपने पूरे महीने स्नान आदि ना किया हो सुबह जल्दी उठकर, तो आखिरी के 3 दिन यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा तक वैशाख मास का फल मिलता है, यदि इन 3 दिनों का आपने पालन कर लिया हो। यानी इन 3 दिनों में आपने गीता का पाठ बड़े मन से कर लिया हो तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। इन 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति आवश्यक है। यही करने से आपको पुण्य फल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मोहिनी एकादशी ये आती है वैशाख महीने में। वैसे 12 महीनों की 24 एकादशी का बहुत ही फल बताया गया है। हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व है। जो भी इस एकादशी के व्रत को रखता है और उस दिन श्री हरि की तन मन से पूजा अर्चना करता है, उसको अनेक सुखों की प्राप्ति हो जाती है।